नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कुछ लोगों ने कहा कि आपने सनातन हाट पर जो 2 टी-शर्ट उपलब्ध करवाई हैं, बच्चे नहीं हैं ये, और इनका हिसाब चुकाते चुकाते ये टी-शर्ट तो कोई भी नहीं खरीदेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो दिल से सत्य सनातन से नहीं जुड़े हुए हैं। जो लोग दिल से सत्य सनातन से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि उनको क्या पहनना है और वो क्या पहन सकते हैं। डरपोक लोगों की यहां पर कोई आवश्यकता है भी नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने दिल की बात को अपनी छाती पर लगा करके नहीं घूम सकता, इसका मतलब स्पष्ट है, इसका मतलब साफ है कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जिन लोगों को डर लगता है कृपया वो दूर रहा करें। वैसे आज की जो खबर है वो महाराष्ट्र से है। 4 मई को इस बात की घोषणा कर दी गई है राज ठाकरे साहब की तरफ से कि जहां पर भी मानक जो ध्वनि है उससे अधिक कहीं पर भी उच्च स्वर में अगर अजान होती दिखाई दे, उससे डबल आवाज में उसके सामने हनुमान चालीसा चलाई जानी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद उद्धव ठाकरे साहब ने ना केवल लाउड स्पीकर्स जो उतारने का आदेश था उसको स्थगित किया, ना केवल कोर्ट के द्वारा तय मानक की जो ध्वनि थी उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, यहां तक कि 15,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर केस किया। तकरीबन दशकों पुराने केसेस जो राज ठाकरे के ऊपर थे वो तुरंत बाहर निकलवा दिए, और जो नवनीत राणा और उनके पति जिनको बेल मिली थी उनके घर पर भी बीएमसी भेज दी है। अर्थात आपके देश के अंदर वो लोग जो अभी तक ये कहते थे कि हम हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के साथ में जीते, हमारी राजनीति केवल और केवल हिंदुओं के लिए है, उन सब के भी सुर बदल चुके हैं। वैसे अजान की ऊंची आवाज का जिक्र हो और सोनू निगम का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों को भी लगा होगा कि सोनू निगम एक बड़ी आवाज है। सोनू निगम ने उस बड़ी आवाज का भरपूर फायदा उठाते हुए कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है और संस्कृत भी कोई प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि जो तमिल भाषा है तमिलनाडु के लोगों की, वह सर्वप्राचीन भाषा है। इस पर कई बार बहस हो चुकी है, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो चुके हैं। सब में यही बात निकल करके सामने आई कि संस्कृत सर्वप्राचीन भाषा ही नहीं बल्कि सब भाषाओं की जननी भी है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ पैसे से संबंध रखने वाले लोग आप लोगों का किस प्रकार से धर्म के नाम पर मूर्ख बना सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये 2 हमें मिलते हैं। हमें राज ठाकरे का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज वो आवाज उठा रहा है, उसके साथ में हमें चलना चाहिए। यह महाराष्ट्र के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि उद्धव ठाकरे जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ जाने से हम जैसे लोगों का कितना नुकसान हो सकता है, और उसका विरोध करने वाले लोगों का साथ ना देने से हमें और कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यदि आज राज ठाकरे इनिशिएटिव लेते हैं तो वो आने वाले समय के योगी आदित्यनाथ, हिमंता विश्व शर्मा बन सकते हैं। वो अपने कड़े फैसलों के आधार पर हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की जो जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र है वो उसके शासक बन सकते हैं, बशर्ते वो कल अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता ना कर ले। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट रूप से मराठी भाषा में ये बात कही थी कि कहीं पर भी जहां अजान की आवाज अधिक होगी उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, और यदि यही कानफोड़ू आवाज किसी मंदिर से निकली तो हम उस पर भी संज्ञान जरूर लेंगे। अर्थात यह लड़ाई केवल और केवल ध्वनि प्रदूषण से संबंधित थी, लेकिन इसको मजहबी बनाने का कार्य इन लोगों ने कर डाला है। राजस्थान में भी बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा करके हवा महल के सामने हजारों लोगों को एकत्रित करके सरकारी तामझाम करके उनके खर्चे पर मोमिनों को खुश करने का कार्य किया गया था। वहां पर लाउड स्पीकर बैन क्या होते, वहां पर तो खुले आम पहले करौली में और उसके बाद में जोधपुर में हिंदुओं को पिटवाया गया। यही नहीं,
इस्लामिक लोगों ने पुलिस से ही डंडा छीनकर उन्हीं की कुटाई कर दी। लेकिन इस बात से हमें क्या मतलब है? ऐसा सोचते हुए राहुल गांधी इस समय पर चीन के साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। आई थिंक देश को आगे फिर से किसी हिस्से को बेचने की प्लानिंग चीन के राजदूतों और उनकी विष कन्याओं के साथ में वो सारी बातें चर्चाएं चल रही हैं। किस प्रकार से अपने प्लेन में उपस्थित स्विमिंग पूल में नहाते और तैरते हुए विदेश यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराया जाए और इस भारत को, इस गरीब देश को बेच करके समृद्ध बनाया जाए, उसकी शायद प्लानिंग चल रही है। इन सब बातों का संज्ञान आप लोग हमेशा बनाए रखें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पर भी अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि हम समय समय पर वो सब खबरें आप तक पहुंचाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती है। सोनम शुक्ला नाम की जो लड़की पिछले दिनों बोरे में बंद मिली थी, जिसकी लाश, उसकी तफ्तीश हुई और तफ्तीश में पाया गया कि उसका एक मोमिन दोस्त था जो लगातार उसको परेशान कर रहा था, लगातार उसको प्रपोज कर रहा था। पिता से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह बात सामने आई है कि लड़की उसको इनकार कर रही थी, और इनकार करने वाला कौन होता है? काफिर। और काफिर कौन है? वाजिबुल कत्ल है। क्या आप जानते हैं उस लड़की की हत्या कैसे की गई थी? वैसे मैं यहां पर रोक करके ये जरूर कहूंगा कि हिंदुओं की लड़कियों में कोई दमखम नहीं, उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो छोड़िए, अपनी जो आत्मरक्षा की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, वो तलक नहीं होती है। बचपन से ही लड़का हो या लड़की, उसको इतने नाजों से पाला जाता है, उसको शुरू से ही शिनचैन डोरेमोन दिखा करके, उसके बाद में ये कमर लटकाने झटकाने वाली जो सीरियल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये दिखा दिखा करके, और उसके बाद में दो दो धड़ी के बस्ते उनके कंधों पर टांग टांग करके इतना कमजोर बना देता है कि यदि उनकी हत्या के लिए कोई प्रयासरत है तो उसका भी विरोध नहीं कर सकती है। इस लड़की की हत्या एक मोमिन ने एक केबल से गले में डाल करके, तार केबल से उसको घोट करके मार दिया। अजान पर प्रतिबंध होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो सीधे सीधे आपकी आस्थाओं को दिन में 15-20 बार गाली देते हैं आपके मुंह पर। उनकी पुस्तक को बैन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप लोग वाजिबुल कत्ल हैं, आप लोगों की जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो माल गनीमत हैं। उनके मोमीन स्पष्ट कहते हैं कि यदि वो महिला ऊंट पर भी बैठी हो और किसी मोमीन का उसके साथ में हमबिस्तरी का मन हो तो वो ऊंट से भी कूद कर आए, तुरंत बेमन के भी हमबिस्तर हो। जब महिलाओं के विषय में सारी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी, न जाने क्यों आज भी माता पिता इन मोमिनों को, इन जालीदार कटोरे वाले लोगों को अपना दोस्त समझती है। आज भी बहुत सारे राजनेताओं ने उन लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। यह बात अत्यंत चिंतनीय है। इन सब बातों पर हम समय समय पर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोजन है वो आपकी जागरूकता से संबंधित है। इसलिए जागरूकता को बनाए रखिए, वीडियोस को स्प्रेड करते रहिए, सनातन हाट पर हमको आप सपोर्ट करते रहिए, सनातन सेतु के निर्माण की प्रार्थना करते रहिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे उन सब विषयों के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता और हिंदुओं के हित से वो एक एक बात जो जुड़ी हुई है। राज ठाकरे जी के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, ये हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। योगी महाराज की बुलडोजर वाली सरकार पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।